हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यादायनी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम आपका 1 फ़ैब से होने वाला है। तो बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल टेस्ट सारे सब्जेक्ट का जारी कर दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों केमिस्ट्री के मॉडल टेस्ट का। ये बच्चों यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप लोग के लिए, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन NaCl क्रिस्टल 1Na प्लस इज सराउंडेड बाई हाउ मेनी क्लोरीन आयंस। एक NaCl क्रिस्टल में एक Na प्लस जो आयन होता है वो कितने क्लोरीन आयन से सराउंडेड होता है, घिरा होता है। तो इसका ऑप्शन आपका डी आंसर सही हो जाएगा। 6 क्लोरीन आयन से सराउंडेड होता है आपका एक सोडियम आयन। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ज्योमेट्री ऑफ मैच बॉक्सेस। मैच बॉक्स का ज्योमेट्री क्या होता है बच्चों? तो ऑर्थोरोम्बिक होता है। ठीक है, चलते अपने थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, और ये बच्चों हम इंग्लिश में करेंगे क्योंकि ये बैच इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ये वीडियो। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है थर्ड नंबर, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड इन क्लोज पैकिंग ऑफ एन स्पेयर इज। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, एन। वहीं पे आपका अगर टेट्राहेड्रल होता तो 2n होता बच्चों। किस में बच्चों? टेट्राहेड्रल बॉन्ड में, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट कॉजेज ए डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। कौन से डिफेक्ट के कारण किसी भी क्रिस्टल में के डेंसिटी में डिक्रीज आता है? तो बच्चों शॉर्ट की इफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन किसी भी क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन। इनमें से कौन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा? तो वही आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा जिनका कि स्ट्रक्चर सिमिलर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल और वाटर। ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द नॉर्मलिटी ऑफ 0.1 मोलर फॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4 इज। तो आपका नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इन इंटू मोलिडिटी। इन यहाँ पे क्या है बच्चों? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 3 है। तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 0.1 0.3। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन है, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन का होता है किस पे डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। और हाँ बच्चों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो विद्यादायनी ऐप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं विद्यादायनी ऐप। वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा, चाहे वो केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सब सब्जेक्ट का आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 25 डिग्री सेल्सियस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मैक्सिमम। 25 डिग्री सेल्सियस पे इनमें से किनका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा? तो उसी का ज़्यादा होगा जिसका आयोटा वेंट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। और बच्चों आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है ऐप पे, अचीवर्स बैच के नाम से। ठीक है बच्चों, अचीवर्स बैच, जिसमें कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के PDF प्रोवाइड किए जाएंगे और लाइव क्लासेस चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप वहाँ पे ऐप में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस क्रैश कोर्स का प्राइस बहुत ही कम है। कितना है बच्चों? 499 ओनली। इतने कम प्राइस में आपको कहीं भी क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन पासिंग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड एट STP। तो इस क्वेश्चन का पहले आप रिएक्शन लिखिए, क्या हो जाएगा? रिएक्शन 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2 गैस। तो हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 फैराडे। 2 फैराडे अगर रहता बच्चों तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब 22,400 ml प्रोड्यूस होता। हमारे पास 1 फैराडे है, तो आपका हाफ इंटू 22 प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीज करता है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 10 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज 0.763 वोल्ट। इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो इसका जस्ट निगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 0.763 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लैम्डा इन्फिनिटी
ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू, जो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना हो जाएगा, तो इसके आयंस में ब्रेक कर दीजिएगा लैम्डा के साथ, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सेकेंडरी सेल। तो जो लीड का सेल होता है, बैटरी होता है, वो आपका सेकेंडरी सेल होता है, तो लीड स्टोरेज बैटरी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा बच्चों, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो टाइम इनवर्स होता है बच्चों, ठीक है। क्योंकि टी हाफ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला 0.693 अपॉन के। तो आप के को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट का आपका यूनिट टाइम इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, द टाइम फॉर हाफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए नॉट अपॉन 2 के, जहाँ कि आपका 2 के क्या है, आपका रेट कांस्टेंट है, और ए नॉट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो आप देख सकते हैं टी हाफ जो आपका है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के। क्वेश्चन नंबर आपका 17 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है, आपका जो ऑप्शन दिया गया वो सही है। तो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन होता है वो टाइम, जो हाफ लाइफ जो होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। 18 क्या कह रहा है बच्चों, एडजॉर्प्शन इज द फेनोमेना इन विच सब्सटेंस। एडजॉर्प्शन ऐसा फेनोमेना है जिसमें क्या होता है बच्चों, एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस ऑफ द अदर सब्सटेंस। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस। कैटलिस्ट कैसा सब्सटेंस है जो आपका शॉर्टेंस द टाइम टू रीच द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा उसको कम कर देता है बच्चों। क्योंकि कैसे कम होता है, ये रिएक्शन को क्या करता है बच्चों, फास्ट कर देता है। रिएक्शन इससे फास्ट हो जाता है कैटलिस्ट का यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक क्लोराइड इज ड्यू टू। लायोफोबिक क्लोराइड क्यों स्टेबल होता है, तो जो इस पे चार्ज होता है इसके कारण ये स्टेबल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गोल्ड नंबर इज एसोसिएटेड विद। गोल्ड नंबर क्या है बच्चों, किससे एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है, तो लायोफिलिक क्लोराइड से। और हाँ बच्चों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बिहार बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया है मॉडल पेपर। ठीक है, तो बच्चों इस लेक्चर को आप पूरा देखें और ध्यान पूर्वक देखें। ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट लेक्चर देख रहे हैं और फिर आप मोबाइल चला रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, सल्फाइड ओर जनरली कंसनट्रेटेड बाय। जहाँ पे भी आपका सल्फाइड ओर आ जाएगा वहाँ पे बच्चों आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज किया जाता है कंसनट्रेट करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड। तो आपको जो सिल्वर होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये सारे बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और याद कर लीजिए इसको। आपके एग्जामिनेशन में कम ही टाइम बचा हुआ है, तो बच्चों अभी टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, हमारा कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जोन डिफाइनिंग मेथड इज यूज टू ऑब्टेन। जोन डिफाइनिंग मेथड का क्यों यूज किया जाता है, तो अल्ट्रा प्योर मेटल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन स्लैग प्रोड्यूस। जो स्लैग प्रोड्यूस होता है आयरन के एक्सट्रैक्शन टाइम वो क्या होता है, CaSiO2। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज पैरामैग्नेटिक। इनमें से कौन सा जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का वो पैरामैग्नेटिक है बच्चों, तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका पैरामैग्नेटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज। ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा फॉस्फोरस का, -3 to +5। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज द मोस्ट एसिडिक। कौन सा बच्चों इसमें से मोस्ट एसिडिक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा N2O5। ये सारे जो ऑक्साइड है आपके ग्रुप 15 के दिए हुए हैं, और एसिडिक नेचर जो होता है वो डाउनवर्ड्स डिक्रीज करता है। क्या करता है बच्चों, डिक्रीज करता है। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/साइज के। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस वाटर भी प्रोड्यूस करता है बच्चों।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, सल्फर मॉलिक्यूल इज, जो सल्फर मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्टाइटोमिक होता है इन द फॉर्म ऑफ S8। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों आपका, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर Z29 इज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? ये एक केमिस्ट्री का एक्सेप्शन है बच्चों, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसमें जो इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन डी में चले जाते हैं, क्योंकि फुल्ली फिल्ड हो जाए और स्टेबिलिटी प्रदान करे जिंक कॉपर के एटम को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट इज। तो जनरल कन्फिग्रेशन होता है लेंथेनाइड एलिमेंट का, क्या होता है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, 1 to 14 होगा, n-1 d 0 to 1 एंड ns2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिनाइड। इनमें से कौन एक्टिनाइड नहीं है? तो आपका टर्बियम जो है एक्टिनाइड नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में से कौन है? डायमैग्नेटिक मतलब हो गया कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। तो हम जानते हैं कि स्कैंडियम के पास जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और फिर डी में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो डी में आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है और एस में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनमें से तीनों इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो बच्चों इस पे 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिसमें से जिसके कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? 0। ठीक है, बाकी सब पेयर्ड है। तो इसका जो क्या कहते हैं डाइपोल मोमेंट मतलब डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 35 है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Fe+2 इज। तो आयरन का कितना हो जाएगा बच्चों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। इसका जो वैलेंस बाहर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3 है, 4s2 3d6, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया तो कितना बचा? 3d6। और 3d6 को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, पहले सिंगली फिल्ड करेंगे फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो 4 बच्चों बच जाएगा इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर्ड होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन K3FeCN6 इज। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा बच्चों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑल लिगेंड्स आर। जो सारे लिगेंड क्या होते हैं बच्चों? लीव्स बेसिस होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 38 है, द स्ट्रक्चर ऑफ NiCN4 रेज टू पावर -2, इस पे होल चार्ज है -2, तो इसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल होता है स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, विटामिन B12 कॉन्टेंट्स। विटामिन B12 में कौन सा मेटल होता है? तो आपको कोबाल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मूवमेंट। जीरो डाइपोल मूवमेंट किसका होगा? तो आपका CCl4 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेम डाइहेलाइड। जेम डाइहेलाइड इसमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CH3CSBr2। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफॉर्म इज यूज। क्लोरोफॉर्म, इनमें से क्लोरोफॉर्म बनाने में के लिए कौन सा यूज किया जाता है बच्चों? तो इसमें सारे ऑप्शन गलत दिए गए, इथाइल अल्कोहल का यूज किया जाता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का यूज करके हम क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 43, अल्काइल हैलाइड आर यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, एल्कीन, अल्कीन एंड अल्कोहल। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल इनमें से कौन रिप्रेजेंट करता है? जिसके पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा और जो बगल वाला जो कार्बन होगा 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेन अल्कोहल इज द कॉमन नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रेन अल्कोहल किसका कॉमन नेम होता है? कॉमन नेम तो इथाइल अल्कोहल का कॉमन नेम होता है। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एल्केन ऑन रिएक्शन विथ ग्रीनार्ड रिएजेंट। ग्रीनार्ड रिएजेंट के साथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट फॉर्म्स एल्केन ऑन ग्रीनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके इनमें से कौन सा अल्कोहल, इनमें से कौन सा जो सब्सटेंस है वो आपका एल्केन बनाएगा बच्चों? तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। जनरली एल्कोहल एल्कोहल और वाटर अल्कोहल और वाटर मिलके आपका एल्केन बनाता है ग्रीनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCOCl plus H2 in presence of PDBSF4 gives RCHO plus HCl is called
ये एक आपका नेम रिएक्शन है। और बच्चों ऑर्गेनिक का जो भी नेम रिएक्शन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सारे नेम रिएक्शन को याद करके और रट के ही जाइएगा, बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो ये आपका रोजेनमंड रिएक्शन है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पे क्या मिलता है? तो हमको एसिड मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। इनमें से कौन कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा? तो आपका एसिटाल्डिहाइड नहीं देगा इसमें से। यूरोट्रोपिन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। यूट्रोपिन जो फॉर्म होता है अमोनिया के साथ, इनमें से किसके साथ रिएक्शन करके फॉर्म होता है बच्चों? तो आपका फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके आपका यूट्रोपिन बनता है, अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करेगा जो फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंट ईस्टर। ईस्टर कौन मतलब इनमें से कौन सा ईस्टर आपको रिप्रेजेंट करे, कौन सा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला? तो RCOR होता है बच्चों ईस्टर का जनरल फॉर्मूला। ऐसे होता है बच्चों, RC डबल बॉन्ड O R। ये आपका ईस्टर का फॉर्मूला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है बच्चों। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NHCO3। हमारा कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है बच्चों? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ए, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है आपका ए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से कौन है? तो मेथनोइक एसिड आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी डायरेक्टली रिड्यूस्ड इनटू अल्कोहल। इनमें से कौन सा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है? तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlS4 सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन कौन सा है इनमें से? जिसके पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा वो आपका सेकेंडरी अमीन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, RNH। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट इज। हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CH3NCO। ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्राइमरी अमीन ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पे आपको कौन सा जो इनमें से कंपाउंड दिया गया है वो आपको प्राइमरी अमीन देगा बच्चों? तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों अल्काइल साइनाइड। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमीन्स। अमीन्स का नाइट्रोजन का जो होता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इन अमीन्स? तो sp3 होता है बच्चों अमीन्स का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ बच्चों, ये आपका बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल टेस्ट पेपर जारी किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसको याद करें, ठीक है बच्चों। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में जो 1 फेब से स्टार्ट हो रहा है आपका उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज एंड हाइड्रोलिसिस गिव। सुक्रोज का जो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलता है बच्चों? अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है और बीटा फ्रुक्टोज मिलता है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? तो विटामिन है एक। आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी कैरेक्टर। हेरिडिटी कैरेक्टर के लिए ऑफ द जो सेल का जो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है उसके लिए कौन सा इनमें से रिस्पॉन्सिबल है? तो हमारा जो DNA होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वो आपका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटरी कैरेक्टर के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है सॉप्स आर। सॉप्स क्या है? सॉप्स जनरली क्या होता है बच्चों? साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड होता है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पॉलीमर का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है? तो प्रोटीन आपका एक नेचुरल पॉलीमर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है बच्चों? जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका PMMA, पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्रेलेट।
ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर इज। कंडेंसेशन पॉलीमर का बच्चों क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है प्रोडक्ट? तो नाइलॉन 66 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने 67 नंबर क्वेश्चन पे। और 67 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीपैरेटिक। एंटीपैरेटिक मतलब होता है जो फीवर रिड्यूसिंग, फीवर रिड्यूसिंग फीवर रिड्यूसिंग के लिए कौन सा यूज किया जाता है इनमें से बच्चों? पैरासीटामोल का यूज किया जाता है। ये बहुत ही कॉमन दवा है, आप सुने होइएगा पैरासीटामोल। एन एंटीबायोटिक यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड इज। टाइफाइड का यूज करके कौन से एंटीबायोटिक का यूज करके टाइफाइड का ट्रीटमेंट किया जाता है? तो बच्चों क्लोरामफेनिकोल होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा द पॉइजनस गैस इवॉल्व इन भोपाल ट्रेजेडी। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा पॉइजनस गैस लीक हो गया था बच्चों? तो मिथाइल आइसोसाइनेट आपका लीक हुआ था, ऑप्शन नंबर बी CH3NCO आइसोसाइनेट। हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा गैमेक्सिन इज। गैमेक्सिन क्या होता है बच्चों? बेंजीन हेक्सा डाइक्लोराइड होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है C6H6Cl6। तो ये रहा बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारे नीचे में कुछ शॉर्ट आंसर टाइप दिया गया है जिसमें जैसे कि आपको 20 शॉर्ट आंसर टाइप पूछे जाते हैं जिनमें से आपको 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं, और आपका जो इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप होता है उनमें से 6 क्वेश्चन आपको दिया जाता है। 6 क्वेश्चन रहता है, उनमें से आपको 3 क्वेश्चन दिया जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। और हाँ बच्चों, अगर आप लोगों को इसका PDF वगैरह चाहिए तो आप विद्यादायनी ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया गया है, क्रैश कोर्स, जिसका कि बच्चों प्राइस है 499। इतने कम प्राइस में आपको कहीं भी आपको क्रैश कोर्स नहीं अवेलेबल है। ठीक है, और उस बैच का नाम है बच्चों अचीवर्स बैच। ठीक है बच्चों, तो आप जरूर देखें। और ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।